प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। एक रात उन्होंने ख्वाब देखा, कोई कह रहा था, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। ये सुनकर वो घबरा कर उठे। अगली सुबह उन्होंने 100 बकरियां अल्लाह की खातिर कुर्बान कर दी। मगर दूसरी रात फिर वही ख्वाब आया, ऐ इब्राहीम, अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। इस बार उन्होंने 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। तीसरी रात फिर वही आवाज आई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि इशारा उनके प्यारे बेटे इस्माइल की तरफ है, क्योंकि उन्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर किसी से थी तो अपने बेटे से। उन्होंने महसूस किया कि शायद अब मेरा रब चाहता है कि मैं अपने बेटे को उसकी राह में कुर्बान कर दूं। सुबह हुई, उन्होंने एक तेज धार की छुरी ली, ऊंटनी पर सवार हुए और मक्का की तरफ रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 92 साल थी। जरा सोचिए दोस्तों, जिस बेटे के लिए 40 साल दुआ की, जिसे बुढ़ापे में पाया, उसे गले लगाने तक का वक्त नसीब नहीं हुआ, और जब अब मिलने की इजाजत मिली तो ये हुक्म भी साथ था कि जाकर बेटे से मिलो और फिर उसे मेरी राह में कुर्बान कर दो। ऊंटनी का हर कदम उनके दिल पर वार कर रहा था। एक तरफ बेटे से मिलने की खुशी और दूसरी तरफ ये सोच कि उसी को छुरी के नीचे लिटाना है। इधर इस्माइल रोज अपनी अम्मी से पूछते, अम्मा जान, मेरे अब्बा कौन है, कब आएंगे, क्या मुझे कभी मिलेंगे? बीबी हाजरा प्यार से जवाब देती, बेटा परेशान न हो, एक दिन तेरे अब्बा जरूर आएंगे और फिर हम सब साथ रहेंगे। और आखिर वो दिन आया। हजरत इब्राहीम 1 महीने का सफर करके मक्का पहुंचे। बीबी हाजरा ने जैसे ही उन्हें देखा, खुशी से उनकी आंखें भर आईं। इस्माइल ने भी अपने अब्बा को पहली बार देखा और दौड़कर गले लग गए। इब्राहीम ने बीवी से कहा, मेरे बेटे को तैयार करो, मैं आज उसे बाहर घुमाने ले जाना चाहता हूँ। बीबी हाजरा बहुत खुश हो गई। कहाँ उन्हें मालूम था कि बेटे के नसीब में आज कुर्बानी लिखी है। उन्होंने जल्दी से बेटे को तैयार किया और फिर इब्राहीम उसे लेकर मीना की वादी की तरफ रवाना हुए। इस्माइल खुश थे, हंसते खेलते अपने अब्बा के साथ चल रहे थे। इब्राहीम कभी बेटे की मुस्कुराहट देखकर मुस्कुराते तो कभी आंखें भर आती कि मैं उसे कुर्बान करने जा रहा हूँ। रास्ते में शैतान एक जान पहचान वाले शख्स की सूरत में आया। उसने पूछा, ऐ इब्राहीम, कहाँ जा रहे हो? इब्राहीम ने कहा, एक काम से। उसने पूछा, क्या इस्माइल को ज़िबह करने जा रहे हो? इब्राहीम ने कहा, क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबह करे? शैतान बोला, हाँ देख रहा हूं, आप यही करने जा रहे हो। क्या आपको यकीन है कि यह अल्लाह का हुक्म है? इब्राहीम ने फरमाया, अगर ये मेरे रब का हुक्म है तो मैं उसकी फरमाबरदारी जरूर करूंगा। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान हजरत हाजरा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम, आपके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? हजरत हाजरा ने जवाब दिया, वह अपने काम से गए हैं। शैतान ने कहा, क्या तुमने कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबह करे? वह यह समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। यह सुनकर हजरत हाजरा ने फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह पाक की फरमाबरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया और उन्हें भी बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने वही जवाब दिया, अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह पाक के हुक्म पर मुझे ज़िबह करने के लिए जा रहे हैं तो वह बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ तो वह जमरे पत्थर मारने की जगह के पास आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। शैतान रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इसे मारिए। उन्होंने फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान फिर रास्ता छोड़कर हट गया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी। शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामों पर कंकरियां मारने की याद आज भी बाकी है और हाजी उन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर कुहे सबीर कुर्बानी की जगह पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह आया है, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, तेरी क्या राय है? फरमाबरदार बेटे ने यह सुनकर जवाब दिया, ऐ मेरे बाप, आप वही कीजिए जिसका आपको हुक्म मिला है। खुदा ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से मजीद अर्ज किया, अब्बू जान, ज़िबह करने से पहले मुझे रस्सियों से मजबूती से बांध दीजिए ताकि मैं हिल न सकूं। कहीं मुझे डर है कि मेरे सवाब में कमी न हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचाकर रखिए ताकि मेरी अम्मी जान गमगीन न हो जाए। छुरी को खूब तेज कर लीजिए ताकि गला अच्छे से कट जाए, क्योंकि मौत बहुत सख्त होती है। मुझे ज़िबह करते वक्त मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दीजिए ताकि आपकी नजर मुझ पर न पड़े, और जब मेरी अम्मी से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहिए। अगर मुनासिब समझें तो मेरी कमीज उन्हें दे दीजिए, शायद उन्हें तसल्ली मिल जाए।
और सब्र आ जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तुम अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने में मेरे कितने मददगार साबित हो रहे हो। फिर जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, उन्हें वैसे ही बांध दिया। अपनी छुरी तेज की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लिटाया और उनके चेहरे से नजर हटा ली। फिर उनके गले पर छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने अपना काम नहीं किया, गला न कटा। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई, ऐ इब्राहीम, बेशक तूने ख्वाब सच कर दिखाया। हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकों को। यह सचमुच एक रोशन इम्तिहान था और हमने एक बड़ा जिब्ह भेजकर उसके बदले में तेरे बेटे को बचा लिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए जमीन पर लिटाया, तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए और दूर से ऊंची आवाज में फरमाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। इब्राहीम ने सर उठाया, समझ गए कि अल्लाह ने आजमाइश पूरी कर दी है और बेटे की जगह फिद्या भेज दिया है। खुश होकर कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। इस्माइल ने कहा, अल्लाहू अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन पाक अल्फाज की ये सुन्नत आज भी कुर्बानी के वक्त कायम है और कयामत तक जारी रहेगी। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जहां जहां मुसलमान रहते हैं, इस दिन को और इस सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते में जानवरों की कुर्बानी करते हैं। यह सिलसिला 3 दिन तक अदा किया जाता है, जिसमें दम्बा, ऊंट और गाय, बकरी जैसे जानवरों की कुर्बानी की जाती है। जानवरों को कुर्बान करके उसके गोश्त के 3 हिस्से बनाए जाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रखा जाता है। कुर्बानी की यह प्रक्रिया है, जानवरों को ज़िबह किया जाता है और गोश्त बांटा जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल पर ऐसी अच्छी वीडियो अपलोड की जाती है। सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियो देख सके। शुक्रिया।